हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में। यह हमारा स्पीकिंग इंग्लिश रिलेटेड 21 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में बॉक्स नंबर 3 के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोज़ में बॉक्स नंबर 3 के अंतर्गत आने वाले चारों प्रकार के सेंटेंसेस को बनाना बताया था। जैसे वीडियो नंबर 17 में पॉजिटिव सेंटेंस को बनाना बताया था, वीडियो नंबर 18 में नेगेटिव और वीडियो नंबर 19 में इंट्रोगेटिव फर्स्ट, वीडियो नंबर 20 में इंट्रोगेटिव सेकंड के सेंटेंस को बनाना बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम अपनी सामान्यतः रोज की दिनचर्या में कुल 6 प्रकार के सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। लगभग कुल 6 प्रकार के ही सेंटेंस बोलते हैं। जैसे श्वेता आज खाना पकाएगी, श्वेता आज खाना नहीं पकाएगी, क्या आज खाना श्वेता पकाएगी, क्या श्वेता आज खाना नहीं पकाएगी, आज श्वेता खाना क्यों पकाएगी, श्वेता आज खाना क्यों नहीं पकाएगी। तो इस तरह से हमारे कुल 6 प्रकार के सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। इन 6 प्रकार के सेंटेंसेस में हमने एक कॉमन सब्जेक्ट का प्रयोग किया है, श्वेता। तो इससे आप ये मत समझ कि हमारे 6 प्रकार के सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे 6 प्रकार के सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग हो सकते हैं और उनके कार्य भी अलग हो सकते हैं। जैसे श्वेता आज खाना पकाएगी, मोहन आज खाना नहीं खाएगा, क्या सोहन आज पढ़ने जाएगा, क्या श्वेता आज खाना नहीं पकाएगी। इस तरह से 6 प्रकार के सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग हो सकते हैं और उनके कार्य भी अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सेंटेंसेस का 6 प्रकार है वो यही रहेगा। तो इसमें जो पहला सेंटेंस है श्वेता आज खाना पकाएगी, वह एक पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि इस वाक्य में किसी भी प्रकार के नकारात्मक शब्द या किसी भी प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यह एक पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव वाक्य है। जो दूसरा वाक्य है श्वेता आज खाना नहीं पकाएगी, यह एक नेगेटिव वाक्य है, क्योंकि इसमें नकारात्मक शब्द नहीं का प्रयोग हुआ है। और जो तीसरा और चौथा वाक्य है यह इंट्रोगेटिव फर्स्ट का वाक्य है, क्योंकि इन वाक्यों के शुरुआत में ही हमारे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। उसके बाद जो पांचवा और छठा वाक्य है यह इंट्रोगेटिव सेकंड का वाक्य है, क्योंकि इन वाक्यों के बीच में हमारे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेकंड के वाक्य हैं। आइए देखते हैं कि बॉक्स नंबर 3 के अंतर्गत ये जो 6 प्रकार के सेंटेंस आएंगे, इन्हें स्पीकिंग के पर्पज से बोलने की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो जो पहला हमारा वाक्य है श्वेता आज खाना पकाएगी, यह एक पॉजिटिव वाक्य है, इसलिए इसे पॉजिटिव सिंटैक्स के अकॉर्डिंग अंग्रेजी में सबसे पहले अनुवाद कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो हम सब्जेक्ट लिख देते हैं श्वेता। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल लगाना, हम विल लगा देते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो पकाना का होता है कुक, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट है हमारा खाना, हम यहाँ पे खाना लगा देते हैं। फिर बचा है हमारा टाइम लैप्स वर्ड आज, तो हम यहाँ पे टुडे लगा देते हैं। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, श्वेता विल कुक फूड टुडे। उसी तरह से जो हमारा दूसरा वाक्य बनेगा श्वेता आज खाना नहीं पकाएगी, यह हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव वाक्य है, तो इसे नेगेटिव सिंटैक्स के अकॉर्डिंग अंग्रेजी में अनुवाद कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट श्वेता, उसके बाद विल, हम विल लगा देते हैं। फिर उसके बाद नॉट लगाना है, हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो पकाना का होता है कुक, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा फूड है, लास्ट में हमको टाइम लैप्स वर्ड लिख देना है टुडे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, श्वेता विल नॉट कुक फूड टुडे। नेक्स्ट जो हमारा वाक्य बनेगा वो बनेगा क्या आज खाना श्वेता पकाएगी। तो यह हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट का वाक्य है, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग इसको अंग्रेजी में अनुवाद कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब विल लगानी है, हमने विल लगा लिया। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेते हैं। फिर हमें नॉट लगाना है, तो नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे इस वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए नॉट को छोड़ देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकाना का होता है कुक, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिर ऑब्जेक्ट को लिखना है, तो हमारा ऑब्जेक्ट खाना है, तो हमने यहाँ पे फूड लिख दिया। लास्ट में बचता है हमारा टाइम लैप्स वर्ड, हम उसको लगा देते हैं टुडे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा विल श्वेता कुक फूड टुडे। फिर अगला वाक्य जो बनेगा क्या श्वेता आज खाना नहीं पकाएगी, यह भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट का ही वाक्य है, तो इसे इंट्रोगेटिव फर्स्ट के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग अंग्रेजी में अनुवाद कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव फर्स्ट के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग विल लगाना है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो हमारा सब्जेक्ट श्वेता है। उसके बाद नॉट लगाना है, तो हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो हिंदी वाक्य है उसमें नकारात्मक शब्द नहीं का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे हम नॉट लगा देते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है,
तो पकाना का होगा कुक, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा खाना है जो हो जाएगा फूड। उसके बाद लास्ट में टाइम लैप्स वर्ड टुडे। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, विल श्वेता नॉट कुक फूड टुडे। जो हमारा अगला वाक्य बनेगा, आज श्वेता खाना क्यों नहीं पकाएगी। यह इंटरोगेटिव सेकंड का वाक्य है, इसलिए इंटरोगेटिव सेकंड के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग इसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो इंटरोगेटिव सेकंड के सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड जो है क्यों है, जिसका हो जाएगा वाई। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है विल, तो हम यहाँ पे विल लगा देते हैं। फिर हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो हमारा सब्जेक्ट श्वेता है, तो हम यहाँ पे श्वेता लगा देते हैं। फिर हमें नॉट लगाना है, तो हम नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे इस वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हम नॉट को छोड़ देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जो कि पकाना का होता है कुक। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा खाना है जिसका हो जाएगा फूड। और लास्ट में हम अपना टाइम लैप्स वर्ड टुडे लगा देते हैं। तो हमारा हो गया वाई विल श्वेता कुक फूड टुडे। अगला जो हमारा वाक्य बनेगा, श्वेता आज खाना क्यों नहीं पकाएगी। यह भी इंटरोगेटिव सेकंड का ही वाक्य है। तो इंटरोगेटिव सेकंड के सिंटैक्स रिगार्डिंग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्यों है, इसका हो जाएगा वाई। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब विल लगाना, विल लगा देते हैं। फिर सब्जेक्ट लगाना है, तो हमारी सब्जेक्ट है श्वेता, हम यहाँ पे श्वेता लगा देते हैं। फिर उसके बाद नॉट लगाना है, तो हम नॉट को लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि हमारा जो हिंदी वाक्य है उसमें नहीं का प्रयोग हुआ है, हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो पकाना का होता है कुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड, उसके बाद टाइम लैप्स वर्ड टुडे। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, वाई विल श्वेता नॉट कुक फूड टुडे। तो इस तरह से सबसे पहले उन 6 प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कर लेना है। उसके बाद एक निश्चित लय और एक स्पीड के साथ इनको दोहराना है। एक बार नहीं, कई बार इसको एक दोहराइएगा। आप अपने मन से दोहराइएगा या किसी के सामने बैठकर दोहराइएगा। बेहतर होगा कि आप किसी के सामने बैठकर दोहराइएगा, इससे आपके जो हिचकिचाहट होती है वो दूर हो जाएगी। आपको दोहराना कैसे है, पहले आपने अंग्रेजी में ऐसे अनुवाद कर लेना, फिर उसी को इस तरह दोहराना है। श्वेता विल कुक फूड टुडे, श्वेता विल नॉट कुक फूड टुडे, विल श्वेता कुक फूड टुडे, विल श्वेता नॉट कुक फूड टुडे, वाई विल श्वेता कुक फूड टुडे, वाई विल श्वेता नॉट कुक फूड टुडे। आपको जैसे भी एक निश्चित लय एकदम आराम आराम से या फिर जिस तरह से भी दोहराइएगा, एक निश्चित लय में दोहराइएगा, रुक रुक कर नहीं, झिझक झिझक कर नहीं। आइए एक और एग्जाम्पल और एक नए तरीके के माध्यम से इसको बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक हिंदी वाक्य है, तुम कल इलाहाबाद जाओगे। यह एक पॉजिटिव वाक्य है। आप भी इसी तरह से एक पॉजिटिव वाक्य बना लेंगे और उसे सीधे अंग्रेजी के 6 प्रकार के सेंटेंस में अनुवाद कर देंगे। उसकी हिंदी नहीं बनाएंगे, सीधे 6 प्रकार से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे और वो भी ऊपर के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग। 6 प्रकार से कैसे, पहला तो पॉजिटिव बन जाएगा, दूसरा नेगेटिव बनेगा, तीसरा और चौथा इंटरोगेटिव फर्स्ट के अंतर्गत बनेगा। जो तीसरा बनेगा उसमें नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे और जो चौथा बनेगा उसमें करेंगे। उसी तरह से पांचवा और छठा इंटरोगेटिव सेकंड के अंतर्गत बन जाएगा। जो पांचवा बनेगा उसमें हम नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे और जो छठा बनेगा उसमें करेंगे। तो चूंकि अभी जो ये हमारा वाक्य है या पॉजिटिव वाक्य है और इसमें जो तुम है या एक सब्जेक्ट है, कल एक टाइम लैप्स वर्ड है जिसका प्रयोग आप या तो शुरुआत में करिए सेंटेंस के या तो लास्ट में। इलाहाबाद यह एक ऑब्जेक्ट है और जाओगे एक मेन वर्ब है। तो सिंटैक्स अकॉर्डिंग हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले टाइम लैप्स वर्ड का प्रयोग कर लेना बेहतर होता है। तो हम यहाँ पे टुमारो लगा लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर उसके बाद विल लगाना है, तो हम यहाँ पे विल लगा देते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो जाने का होता है गो, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे गो टू हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट इलाहाबाद। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, टुमारो यू विल गो टू इलाहाबाद। इसी तरह से हम नेगेटिव भी बना लेते हैं। तो नेगेटिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा तुम है, यहाँ पे यू हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करना कर लेंगे। फिर नॉट लगाना है, बिल्कुल लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव है ही ये। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो जाने का होता है गो, यहाँ पे हो जाएगा गो टू। उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट है इलाहाबाद, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। और एक चीज़ बच रहा है जो है कल अर्थात टुमारो, उसको हम लास्ट में लगा देते हैं। यह टाइम लैप्स वर्ड है। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, यू विल नॉट गो टू इलाहाबाद टुमारो। इसी तरह से जो अगला बनेगा इंटरोगेटिव फर्स्ट का बनेगा, लेकिन उसमें नकारात्मक शब्द नहीं का प्रयोग नहीं हुआ होगा। तो उसको बनाने के लिए हम इंटरोगेटिव फर्स्ट का सिंटैक्स का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले विल लगाना, हमने विल लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, तो हमारा सब्जेक्ट यू है। फिर उसके बाद नॉट नहीं लगाएंगे, हमने पहले ही बताया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो जाएगा गो टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा इलाहाबाद है, यहाँ पे इलाहाबाद लगा देते हैं। फिर लास्ट में अपना टाइम लैप्स वर्ड टुमारो लगा देंगे। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, विल यू गो टू इलाहाबाद टुमारो, क्या आप कल इलाहाबाद जाएंगे। इसी तरह से चौथा बना देंगे, लेकिन उसमें नॉट लगाएंगे।
तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट के सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले विल लगाना है, हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट यू का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद इसमें हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना का होता है गो, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे गो टू हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट इलाहाबाद और लास्ट में हमारा टाइम लैप्सेस वर्ड टुमारो। यह हमारा सेंटेंस हुआ, विल यू नॉट गो टू इलाहाबाद टुमारो, क्या कल आप इलाहाबाद नहीं जाओगे। इसी तरह से जो हमारा पांचवा बनेगा वह इंट्रोगेटिव सेकंड का बनेगा, लेकिन उसमें हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, मान लेते हैं कोई पूछ रहा है कि कल आप इलाहाबाद क्यों जाएंगे, तो हम क्यों का होता है वाई, तो हम यहाँ पे वाई लगा देते हैं। उसी के बाद अपना हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग कर देते हैं, फिर सब्जेक्ट यू का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद नॉट को नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पांचवा वाला है, इसमें नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधे लिख देंगे तो हो जाएगा गो टू, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट इलाहाबाद, लास्ट में हमारा टाइम लैप्सेस वर्ड टुमारो। वाई विल यू गो टू इलाहाबाद टुमारो, कल आप इलाहाबाद क्यों जाएंगे। उसके बाद हमारा जो लास्ट वाला है वो भी इंट्रोगेटिव सेकंड का रहेगा, लेकिन उसमें नॉट का प्रयोग हम करेंगे। तो इसके हिसाब से सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जैसे आप किसी ने पूछा अगर कि कल आप इलाहाबाद क्यों नहीं जाएंगे, तो क्यों हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, क्यों का हो जाएगा यहाँ पे वाई। उसके बाद विल जो कि हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट यू, नॉट बिल्कुल लगाएंगे क्योंकि लास्ट वाला है, इसमें नॉट लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इलाहाबाद और फिर लास्ट में टाइम लैप्सेस वर्ड टुमारो। ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस, वाई विल यू नॉट गो टू इलाहाबाद टुमारो, कल आप इलाहाबाद क्यों नहीं जाएंगे। तो इस तरह से सबसे पहले इसे 6 प्रकार से अंग्रेजी में ही अनुवाद कर लेंगे, इसकी हिंदी नहीं बनाएंगे। पहले वाला का हो गया टुमारो विल यू विल गो टू इलाहाबाद, तुम कल इलाहाबाद जाओगे। फिर उसके बाद हो गया यू विल नॉट गो टू इलाहाबाद टुमारो, कल आप इलाहाबाद नहीं जाओगे। उसके बाद तीसरा हो गया विल यू गो टू इलाहाबाद टुमारो, क्या कल आप इलाहाबाद जाओगे। विल यू नॉट गो टू इलाहाबाद टुमारो, क्या कल आप इलाहाबाद नहीं जाओगे। वाई विल यू गो टू इलाहाबाद टुमारो, कल आप इलाहाबाद क्यों जाओगे। वाई विल यू नॉट गो टू इलाहाबाद टुमारो, कल आप इलाहाबाद क्यों नहीं जाओगे। तो इस तरह से इसे 6 प्रकार से अंग्रेजी में ही अनुवाद कर लेना है। अनुवाद करने के बाद इसे एक निश्चित लय और एक स्पीड में कई बार दोहराना है। जैसे टुमारो यू विल गो टू इलाहाबाद, यू विल नॉट गो टू इलाहाबाद टुमारो, विल यू गो टू इलाहाबाद टुमारो, विल यू नॉट गो टू इलाहाबाद टुमारो, वाई विल यू गो टू इलाहाबाद टुमारो, वाई विल यू नॉट गो टू इलाहाबाद टुमारो। इस तरह से कई बार आपको इसको दोहराना है, जिससे आपके बोलने की अच्छी खासी स्पीड बन जाएगी और अच्छी खासी लय भी बन जाएगी। तो इस तरह से आपको कम से कम 5 सेंटेंस बनाने हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया है, तुम कल इलाहाबाद जाओगे। इस तरह से आप 5 सेंटेंस बनाएंगे और उन 5 को पहले आप इसी तरह से अंग्रेजी में अनुवाद कर लेंगे और फिर उसे बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कुछ समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इसी तरह का डेली अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।